मित्रों, मैं डॉक्टर रामपाल वर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि खरीफ सीजन का एंड हो रहा है, यानी कि लगभग हार्वेस्टिंग चालू हो गई है धान की या और जो भी खरीफ की फसलें हैं। तो अभी के टाइम पे अभी जो अपना रबी सीजन आने वाला है, तो मार्केट में अभी मैं देख रहा हूं कि डीएपी की काफ़ी दिक्कत है, यानी डीएपी मार्केट में मिल नहीं रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप कौन से खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा डीएपी के बारे में बता दूं आप लोगों को, तो डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। यानी कि जो आप एक बैग यूज करते हैं 50 किलो का, उसमें से 23 किलो फास्फोरस और 9 किलो आपका नाइट्रोजन पौधे को मिलता है। अब अगर हम बात करें डीएपी का, तो मेजरली फार्मर जो है डीएपी का यूज फास्फोरस के लिए ही करते हैं, क्योंकि फास्फोरस का कुछ काम भी ऐसा होता है जो पौधे को एनर्जी देता है, या उसके जो जड़ है, रूट है, उसका जड़ के विकास में अच्छा काम करता है। इसलिए फार्मर को यानी किसान को भी सामने से उसका रिजल्ट दिखता है और काफ़ी मतलब डीएपी से वो प्रेरित रहते हैं। तो अभी मार्केट में जैसा कि डीएपी की काफ़ी दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप उपयोग करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपका डीएपी के बराबर ही काम करेगा या डीएपी जैसा ही हो जाएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ टीएसपी के बारे में। टीएसपी मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट, जो अभी मार्केट में टीएसपी या 046 के नाम से बिक रहा है। अब इसमें कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 046 यानी कि फास्फोरस इसमें 46% होता है। जो फास्फोरस हमारा डीएपी में 46% होता था, सेम कंटेंट अपना सेम अमाउंट में फास्फोरस इसमें भी 46% होता है। अब इसके अलावा आपका इसमें 14 से 16% लगभग कैल्शियम होता है और 1 से 2% में सल्फर होता है। बहुत ट्रेस अमाउंट में आपका सल्फर भी इसमें उपलब्ध होता है। अब बात यह है कि अगर इसमें हम इसका अप्लाई करते हैं तो फास्फोरस तो 46 किलो मिल रहा है, लेकिन जो हम डीएपी यूज करते थे उसमें जो नाइट्रोजन हमको मिलता था 18 किलो, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमको लगभग एक बैग टीएसपी के साथ में 20 किलो के आसपास में आपको जो यूरिया है उसका उपयोग करना होगा। यानी कि टीएसपी एक बैग और लगभग 20 किलो के आसपास में यूरिया को मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद दोनों आपका लगभग मान के चलिए डीएपी के बराबर ही काम करेगा या डीएपी से भी अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डीएपी जो नाइट्रोजन फास्फोरस था उसमें ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पौधे को कैल्शियम और 1 से 2% सल्फर भी मिल जाएगा। जो पौधे में इस शुरुआत की अवस्था में कैल्शियम का भी बहुत रोल होता है सेलवाल बनाने में, या जड़ के विकास में कैल्शियम का भी बहुत अहम रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका पौधे को एडिशनल न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब दूसरा अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में डीएपी जो बिकता है वो लगभग 1350 रुपये में, और टीएसपी आपको मिलेगा 1300 में। इससे क्या हुआ, आपका लगभग 50 रुपया खर्चा जो बच गया। अब ये 50 रुपये का जो खर्चा बचा ये, और साथ में एडिशनली आपको 50 रुपये का समझ लीजिए और ऐड करना रहेगा, यानी लगभग 100 रुपये के आसपास का आपको यूरिया डालना। यानी कि एक जो बैग यूरिया की मिलती है वो लगभग 270 रुपये के आसपास मिलता है, तो हमको 20 किलो के आसपास में यूरिया डालना है, जिसका लगभग कॉस्ट 100-120 रुपये के आसपास में आएगा। तो मतलब अगर आपका 50-60 रुपये खर्चा बढ़ेगा तो उसके साथ में आपको ये कैल्शियम 14 से 16% और 1 से 2% सल्फर भी आपके पौधे को मिलेगा, यानी 2 न्यूट्रिएंट आपके और बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात है, इसका जो पीएच है वो 4 के आसपास में है, जिससे कहीं ना कहीं जो अपनी मिट्टी क्षारीय है यानी एल्कलाइन है, जिस मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, तो उस मिट्टी के पीएच को भी कम करेगा। और जब मिट्टी का पीएच कम होगा तो पौधे में जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में होते हैं वो पौधा अपटेक और ज़्यादा मात्रा में करने लगता है। तो ये भी एक एडिशनल इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरा, अभी जैसे रबी फसल में बहुत से फार्मर चना वगैरह लगाएंगे, यानी कि दाल वाली फसलें लगाएंगे, तो दाल वाली फसलों में एक्चुअली नाइट्रोजन की ज़रूरत काफ़ी कम होती है और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे किसान जो चना वगैरह या कोई भी दाल वाली फसलें लगाते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन एक्चुअली जो चना होता है या जो दाल वाली फसलें होती हैं उसके जड़ में एक गांठ बनती है जिसको रूट नोड्यूल बोलते हैं, जो नाइट्रोजन का खुद फिक्सेशन करता है। इसकी वजह से पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत थोड़ा कम होता है दूसरे फसलों की तुलना में। तो इसलिए अगर दाल वाली फसल लगाते हैं तो आपको पौधे को वैसे भी नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है, फास्फोरस की ज़रूरत भरपूर मात्रा में होती है।
तो उस केस में भी आप टीएसपी का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर दूसरा कोई फसल है, जैसे अभी गेहूँ लगेगा, तो गेहूं में भी आप लोग टीएसपी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप 100% ये कंपोजिशन का अप्लाई ज़रूर करिए। इससे आपका पैदावार भी कम नहीं होगा, पैदावार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो टेंशन है या जो हेडेक है वो भी ख़त्म होगा। और अभी मार्केट में एक और टेंशन होता है, अगर मान लिया डीएपी मिल भी रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ में ज़बरदस्ती कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट टैग करके दिया जाता है, तो आप वो टैग वाले प्रोडक्ट से भी बच जाएंगे। यानी कि आपका जो टेंशन है दूसरे प्रोडक्ट मजबूरी में ख़रीदना पड़ता है वो आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। तो टीएसपी अगर आप लोग गेहूं वगैरह में यूज करते हैं तो याद रखिएगा, एक बैग अगर आप टीएसपी डाल रहे हैं 50 किलो का, तो उसके साथ में लगभग 20 किलो के आसपास में यूरिया का उपयोग साथ में मिक्स करके ज़रूर करें और मिट्टी में डालें। आपको इससे डीएपी से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। धन्यवाद।